इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि चाणक्य जी ने स्त्रियों के बारे में क्या कहा है। चाणक्य जी किन लोगों से दूर रहने की बात कर रहे हैं और चाणक्य जी ऐसी कौन सी बात बता रहे हैं जिसके बाद इंसान को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चाणक्य जी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता, अपितु सज्जन और बुद्धिमान लोग उससे हानि ही उठाते हैं। इसी प्रकार दुष्ट और उल्टा स्त्री का पालन पोषण करने से सज्जन और बुद्धिमान व्यक्तियों को दुख ही प्राप्त होता है। दुखी व्यक्तियों से व्यवहार रखने से चाणक्य का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अनेक रोगों से पीड़ित है और जिसका धन नष्ट हो चुका है, ऐसे व्यक्तियों से किसी प्रकार का संबंध रखना बुद्धिमान मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अनेक रोगों का तात्पर्य संक्रामक रोग से है। बहुत से लोग संक्रामक रोगों से ग्रस्त होते हैं। उनकी संगति से स्वयं रोगी होने का अंदेशा हमेशा रहता है। जिन लोगों का धन नष्ट हो चुका हो, अर्थात जो दिवालिया हो गए हों, उन पर एकाग्र विश्वास करना कठिन होता है। दुखी का अर्थ यहाँ पर विषादग्रस्त व्यक्ति से भी है। ऐसे लोगों का दुख से उबरना बहुत कठिन हो जाता है और प्रायः असफलता ही हाथ लगती है। जो वास्तव में दुखी है और उससे उबरना चाहता है, उसका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि दुखी से तो स्वार्थी ही बचता है। चाणक्य जी आगे कहते हैं, दुष्ट स्वभाव वाली, कठोर वचन बोलने वाली, दुराचारिणी स्त्री और धूर्त दुष्ट स्वभाव वाला मित्र, सामने बोलने वाला मुंहपट नौकर और ऐसे घर में निवास जहां सांप के होने की संभावना हो, ये सब बातें मृत्यु के समान है। चाणक्य जी कह रहे हैं कि जिस घर में दुष्ट स्त्रियां होती हैं, वहां गृह स्वामी की स्थिति किसी मृतक के समान की होती है, क्योंकि उसका कोई वश नहीं चलता और भीतर ही भीतर कुढ़ते हुए वह मृत्यु की ओर सरकता रहता है। इसी प्रकार दुष्ट स्वभाव वाला मित्र भी विश्वास के योग्य नहीं होता। न जाने कब धोखा दे दें ऐसे लोग। जो नौकर अथवा अपने अधीन काम करने वाला कर्मचारी उलटकर आपके सामने जवाब देता है, वह कभी भी आपको असहनीय हानि पहुंचा सकता है। ऐसे सेवक के साथ रहना अविश्वास के घूंट पीने के समान होता है। इसी प्रकार जहां सांप का वास हो, वहां रहना भी खतरनाक होता है। न जाने कब सर्पदंश का शिकार आपको होना पड़ जाए। चाणक्य जी आगे कहते हैं, किसी कष्ट अथवा आपत्ति काल से बचने के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन खर्च करके भी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। परंतु स्त्रियों और धन से भी अधिक आवश्यक यह है कि व्यक्ति अपनी खुद की रक्षा करे। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह आपत्ति अथवा बुरे दिनों के लिए थोड़ा थोड़ा धन बचाकर उसकी रक्षा करे, अर्थात धन का संग्रह करे। समय पड़ने पर संचित धन से भी अधिक अपनी पत्नी की सुरक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि पत्नी जीवन संगिनी है। बहुत से ऐसे अवसर होते हैं जहां धन काम नहीं आता, वहां जीवन साथी काम आता है। इसी संदर्भ में वृद्धावस्था में पत्नी की अहम भूमिका होती है। चाणक्य का विचार यह भी है कि धन और स्त्री से भी अधिक व्यक्ति को अपनी खुद की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति का महत्व इन दोनों से अधिक है। यदि व्यक्ति का अपना ही नाश हो जाएगा तो धन और स्त्री का प्रयोजन क्या ही रह जाएगा। इसलिए व्यक्ति के लिए धन संग्रह और स्त्री रक्षा की अपेक्षा समय आने पर अपनी रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण है। देखने में आया है और उपनिषद के ऋषि भी कहते हैं कि कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब स्वयं से ही प्रेम करते हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। चाणक्य जी आगे कहते हैं, आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन सज्जन पुरुषों के पास विपत्ति का क्या काम। और फिर लक्ष्मी तो चंचल है, वह संचित करने पे भी नष्ट हो जाती हैं। चाणक्य का कहना है, मनुष्य को चाहिए कि वह आपत्ति काल के लिए धन का संग्रह करे, लेकिन धनी व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि उनके लिए आपत्तियों का कोई महत्व नहीं, क्योंकि वे अपने धन से सभी आपत्तियों से बच सकते हैं। परंतु वे ये नहीं जानते कि लक्ष्मी जी चंचल होती हैं, किसी भी समय पे मनुष्य को छोड़कर जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में ये इकट्ठा किया हुआ धन किसी भी समय नष्ट हो सकता है। इसलिए अगर आपके पास आज पैसा हो तो ये मत सोचिए पैसा हमेशा रहेगा। कब ऐसा काम आ जाए कि सारा का सारा पैसा खत्म हो जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। चाणक्य जी आगे कह रहे हैं, जिस देश में आदर सम्मान नहीं है और न ही आजीविका का कोई साधन है, जहां कोई बंधु बांधव रिश्तेदार भी नहीं तथा किसी प्रकार की विद्या और गुणों की प्राप्ति की संभावना भी नहीं, ऐसे देश को छोड़ ही देना चाहिए। ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं होता। किसी अन्य देश, किसी अन्य स्थान पर जाने का एक प्रयोजन यह होता है कि वहां जाकर कोई नई बात, नई विद्या, रोजगार और नया गुण सीख सके। परंतु जहां इनमें से किसी भी बात की संभावना न हो, ऐसे देश या ऐसे स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए। चाणक्य जी आगे कह रहे हैं, जहां श्रोत्रिय अर्थात वेद को जानने वाला ब्राह्मण
धनिक, राजा, नदी और वैद्य, ये 5 चीजें न हो उस स्थान पर मनुष्य को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। धनवान लोगों से व्यापार की वृद्धि होती है। वेद को जानने वाले ब्राह्मण धर्म की रक्षा करते हैं। राजा न्याय और शासन व्यवस्था को स्थिर रखता है। जल तथा सिंचाई के लिए नदी आवश्यक है, जबकि रोगों से छुटकारा पाने के लिए वैद्य की आवश्यकता होती है। चाणक्य कहते हैं कि जहां पर ये 5 चीजें न हो उस स्थान को तुरंत त्याग देना ही बेहतर होता है। चाणक्य जी कहते हैं कि आपको इन 3 लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए और भूल कर भी इन लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सबसे पहले चाणक्य जी बताते हैं वो इंसान जो बहुत झूठ बोलता है, जो ऊपर से नीचे तक सिर्फ झूठों का पुतला होता है। हमारे आसपास कितने ऐसे दोस्त होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। चाणक्य जी कहते हैं कि ऐसे दोस्तों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज चाणक्य जी कहते हैं कि वो इंसान जो दूसरों के सीक्रेट्स आपके पास आके शेयर कर रहा है उससे आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों की चीजें आपको बता रहा है वो आपकी चीजें दूसरों को बताने में टाइम नहीं लेगा। और तीसरी चीज चाणक्य जी कहते हैं वो इंसान जो सबसे अच्छे से बात करता है, बहुत मीठा स्वभाव वाला होता है, उस इंसान से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर किसी इंसान में कोई कमी नजर ना आए तो इसका मतलब वही उसकी सबसे बड़ी कमी है। हम नहीं जानते कि वो कमी कब निकल कर आएगी। इसलिए जो इंसान सबको अपना खास मानता है वो किसी का खास नहीं होता। इसलिए उन लोगों से तुरंत आपको दूर हो जाना चाहिए। हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और सभी जगह, ताकि लोग समझ पाए चाणक्य नीति का महत्व। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।